तो हमारा चैप्टर बच्चों द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, चैप्टर नंबर 6। अब कहानी किस बारे में है? एक मंकी जो है वो एक नदी के किनारे एक पेड़ है उस पर रहता है। पेड़ जो है वो किसी फलों का पेड़ बताया गया, जैसे मे बी एप्पल ट्री हो सकता है, मैंगो ट्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि वो नदी के किनारे पे है, तो उस नदी के अंदर जो मगरमच्छ थे वो रहते थे। और हर रोज़ वो मगरमच्छ उस नदी में तैरते हुए उस बंदर को दिखाई देते थे। तो इन दोनों की दोस्ती हो गई। तो मगरमच्छ जो था वो हर रोज़ इससे मिलने आता था, और बंदर पेड़ से फ्रूट्स तोड़कर इसको देता था, और कुछ फ्रूट्स इसकी वाइफ के लिए, यानी कि क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए भी वो भेज देता था। वो दोनों रोज़ मिलते थे, ये रोज़ बातें करते थे। बंदर जो था वो पेड़ पे रहता था, और क्रोकोडाइल जो था वो पानी के अंदर और ज़मीन पे रहता था। अब इनके बीच में दोस्ती हो गई। अब दोस्ती में आगे ऐसा क्या ट्विस्ट आया कि जिसके ऊपर एक कहानी बन गई, तो वो हम आगे जानते हैं। एक बार की बात है, नदी के किनारे एक बंदर जो था वो एक फलों से लदे पेड़ पर रहता था। वो वहाँ पर बहुत ही खुशी से रहता था, और उसका मन जो था बड़ा ही प्रफुल्लित, बहुत ही खुश रहता था। क्यों? क्योंकि उसको खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, फल फ्रूट, वो वहाँ बढ़िया मिल जाते थे। अक्सर देखो इंसान जो होता है उसके अंदर ही चीज़ों की भूख रहती है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। इंसान हमेशा चीज़ें होने के बाद भी और ज़्यादा और चाहिए करता रहता है। लेकिन जानवरों के बारे में हम जानते हैं, पशुओं के बारे में, कि उनको तो खाना चाहिए। तो खाना यहाँ पर बंदर के पास भरपूर मात्रा में था, इसलिए वो बहुत ही खुश था। मंकी बहुत खुश था, लेकिन वो अकेला था। उसे कोई दोस्त चाहिए था जिससे वो बात कर सके, जिसके साथ वो उस पेड़ों के फ्रूट्स को शेयर कर सके। और वहीं दूसरे पेड़ तो थे, लेकिन उन पेड़ों के ऊपर कोई भी बंदर नहीं रहता था। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बंदर है तो उसकी दोस्ती किससे होगी? बंदरों से होगी ना। तो वहाँ पर दूसरा कोई बंदर नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक उस नदी में से एक क्रोकोडाइल आया, जो कि नदी के किनारे निकला। आपको पता ही है क्रोकोडाइल पानी के अंदर रहता है, लेकिन वो बाहर किनारे पे भी चल फिर सकता है। तो बंदर ने उस क्रोकोडाइल को वहाँ चलते हुए देखा। तो मंकी ने उससे कहा हेलो, और उससे पूछा क्या तुम इस नदी में रहते हो? तो क्रोकोडाइल ने जवाब दिया हाँ, मैं यही रहता हूँ। और उसने बड़ी पोलाइटली जवाब दिया गुड मॉर्निंग, क्रोकोडाइल ने। और मैं यहाँ पर हर रोज़ कुछ खाने की तलाश में, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए कुछ खाने की तलाश में आता हूँ, क्रोकोडाइल ने कहा। और क्रोकोडाइल ने बंदर को शुक्रिया कहा, क्योंकि बंदर ने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? तो बंदर जो था वो बहुत ही, उसको भी दोस्त चाहिए था, और उसके पास पेड़ जो था पूरा भरा हुआ था। किससे? फलों से। अब यहाँ देख सकते हो पिक्चर में तो एप्पल लग रहे हैं। तो क्रोकोडाइल जो था उसने कहा तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे फलों के लिए पूछा। मंकी ने कुछ फल तोड़े ब्रांच से और उनको नीचे फेंक दिया। क्रोकोडाइल ने जब उन फलों को खाया तो उसको बड़ा मज़ा आया, स्वादिष्ट लगे, और उसने बंदर को थैंक यू कहा। और क्रोकोडाइल ने कहा कि क्या मैं फिर यहाँ पर दोबारा आ सकता हूँ कुछ और फल लेने के लिए? और बंदर ये देखकर, ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि भाई उससे तो दोस्ती हो गई उसकी, मगरमच्छ की। अभी तक तो बेचारा अकेला था। तो बंदर ने जवाब दिया हाँ हाँ बिल्कुल, तुम कभी भी आ सकते हो। मैं तुम्हें भी फल दूंगा और तुम्हारी पत्नी के लिए भी फल यहाँ से तोड़ कर दूंगा। कल फिर आना, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अकेला ही हूँ। अगर तुम आओगे तो मेरा मन लग जाएगा। यानी कि अकेलेपन को दूर करने के लिए मंकी जो है उससे दोस्ती कर लेता है। क्रोकोडाइल जो है अब वो रेगुलरली हर रोज़ बंदर से मिलने आने लगा। वो वहाँ बैठकर ऊपर से कुछ फल फेंकता, क्रोकोडाइल उन फलों को खा जाता, और कुछ फल वो अपनी वाइफ के लिए घर भी ले जाता था। मंकी और क्रोकोडाइल अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे, क्योंकि काफ़ी दिन बीत गए, दोनों हर रोज़ उनका आना जाना मिलना जुलना होता था। तो वो दोनों गहरे दोस्त बन चुके थे। उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती थी। जैसे तुम लोगों की बातें कहाँ ख़त्म होती है? दोस्तों से बातें कभी ख़त्म होती है हमारी? नहीं होती है ना। वैसे इनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती थी। तो पूरा दिन निकल जाता था बातें करते करते। ये इतने ज़्यादा गहरे दोस्त बन चुके थे। वो बर्ड्स के बारे में बातें करते, एनिमल्स के बारे में बात करते, आजू बाजू के जो गांव हैं, गांव के लोग जो हैं वो कैसे
क्रॉप्स को उगाते हैं जब बारिश की कमी होती है। तो ऐसी ऐसी बातें वो मिलजुल कर आपस में करते थे। एक दिन क्रोकोडाइल जो था वो जितना समय रुकता है ना बंदर के पास, मतलब रेगुलरली होता है, जैसे तुम लोग भी शाम को 6 बजे घर पहुंच जाते हो, तो अब एक दिन तुम 7 बजे घर पहुंचे तो मम्मी पूछती है ना कहाँ रह गए थे भाई। वैसे ही एक दिन अचानक से बंदर और क्रोकोडाइल जो थी उनकी बातें थोड़ी लंबी हो गई और क्रोकोडाइल को घर पहुंचने में लेट हो गई। और क्रोकोडाइल की वाइफ जो थी वो वेट करते करते बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। अब वो जानना चाहती थी कि इसका दोस्त कौन है जिससे बातें करते करते ये घर का रास्ता ही भूल जाता है। क्रोकोडाइल होता है ना अक्सर, पापा भी तो बाहर कभी कभी बाहर निकले बातें करने लग जाए, गली में किसी से कोई मिल जाए तो फिर घर पहुंचने में लेट ही हो जाता है। मम्मी बेचारी वेट करती रहती है, अरे भाई कहाँ रह गए, फ़ोन पे फ़ोन करती है, अजी सुनते हो कहाँ रह गए, खाना बाकी है अभी, खाना ठंडा हो रहा होता है ना। ऐसे पापा भी निकलते तो कभी रास्ते में बातों में लग जाते। वैसे क्रोकोडाइल की वाइफ जो थी वो भी कहने लगी ये कौन सा नमूना है भाई जिसको मिलके जिन इसकी इतनी बातें चलती हैं और बातें ही नहीं ख़त्म हो रही, इनकी क्या बात है। तो क्रोकोडाइल से वो पूछती है कि कौन है ये तुम्हारा दोस्त। तो वो बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छा मंकी है, वो फ्रूट के पेड़ पे रहता है, वो हर रोज़ तुम्हारे लिए भी फ्रूट्स भेजता है। और ये मत सोचना कि मैं तो पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्रोकोडाइल पेड़ पे चढ़ सकता है, मैं ऊपर चढ़ के तो पेड़ से नहीं तोड़ सकता हूँ ना फल। ये तो वो अच्छा, वो नाइस मंकी लिखा गया है कि बहुत ही अच्छा बंदर है, वो भेजता है तुम्हारे लिए। तो वाइफ बोलती है अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, हाँ हाँ बिल्कुल वो तो एक अच्छा मंकी होगा। पर वो इसको बोलती कैसे पता है, सार्काज्म में। सार्काज्म मतलब मजाक उड़ाते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा मंकी होगा। तो होता है किसी का मजाक, टॉन्ट मारते हैं गुजरात हिंदी में वर्ड उसे टॉन्टिंग करना, ऐसे करके बोलती है। अगर तुम मुझसे पूछो तो वो मंकी जो है वो तो मेरा खाना बन जाना चाहिए, मैं उसके हार्ट को खाना चाहती हूँ। उस बंदर का हार्ट जो होगा कितना मीठा होगा। तो क्रोकोडाइल चिल्लाता है, बोलते पागल हो गए हो तुम, वो मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ। तो वाइफ ऑर्डर देती है तुम उस बंदर को इधर लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ ताकि तुम उसको खा सको, इसलिए बुला रही हो ना उसे। क्रोकोडाइल होता है जो हस्बैंड होता है वो बोलता है हाँ तुम मेरे दोस्त को देखने के लिए बुला रही हो कि मैं उसको लेकर आऊँ और तुम उसको चबा जाओ बिना डकार लिए। हाँ तो मैं उसको लेकर आऊँ ताकि तुम उसको खा जाओ। उसकी वाइफ जो होती है वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और his wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. The crocodile was in serious dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be on the side of his wife. अब उसकी वाइफ जो थी वो गुस्सा हो जाती है और वो पानी के अंदर नीचे नीचे चली जाती है और वहाँ पर छिप जाती है और बोलती है मैं तो ऊपर आऊँगी नहीं अभी, मैं तुम्हारे पास, मैं तो यहीं पे रहने वाली हूँ नीचे। मतलब जैसे बोलता ना भी घर छोड़ के चले जाना, ऐसे बस धमकी देती है। अब जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ही घबरा जाता है ये देख कर, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता है वो। तो वो बोलता है चलो जैसा बोल रही हो तुम मैं वैसे ही करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल तो वो उसकी लाइफ पार्टनर थी, तो लाइफ पार्टनर की बात तो माननी पड़ती है, क्या करें, डू यू वांट अ पार्टनर। तो बात अभी पार्टनर की बात तो सुननी पड़ेगी। अब उसके पास कोई चॉइस बची ही नहीं थी, अब उसे क्या करना पड़ेगा, अपने दोस्त से गद्दारी धोखेबाजी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो उस मंकी को लेकर अपने घर अपनी वाइफ के पास नहीं जाता है तो उसकी वाइफ नाराज़ हो जाएगी, और अगर वो अपने फ्रेंड को लेकर जाता है तो ये तो दगाबाजी हुई ना। दोस्त क्या धोखा करेंगे हम कभी? नहीं करेंगे। अब क्रोकोडाइल बोलता है मुझे पता है कि ये तो पाप है लेकिन मेरे पास कोई और उपाय भी नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं मंकी को अपने घर बुलाता हूँ खाने पे, यानी कि किसी भी बहाने से अपने घर बुलाता हूँ, क्योंकि अब तो वो गहरे मित्र बन चुके हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो बेस्ट फ्रेंड बोलेगा तो उसके घर नहीं जाएगा, वो मंकी जाएगा ना, तो इसीलिए वो उसको अपने घर बुलाने की सोचता है और उसे जाकर बोलता है
प्यारे मित्र, मेरी वाइफ जो है तुमसे मिलना चाहती है और तुम खाने पे हमारे घर आमंत्रित हो। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर मेरी वाइफ ने बड़ा ही डिलीशियस खाना बनाया है, हम मिलकर खाएंगे। मंकी बोलता है माई प्लेजर, यानी कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है, मैं तो तुम्हारी पीठ पर बैठ सकता हूँ, फिर हम चल सकते हैं। बंदर को तैरना हमको पता नहीं आता है, तो बंदर जो है उसकी पीठ पर बैठ जाता है, क्रोकोडाइल लेके उसको चल पड़ता है। और जब वो रिवर के बीच में पहुँचते हैं, जहाँ पर बहाव बहुत तेज़ था, तेज़ बहाव होता है ना पानी का, वहाँ पहुँचते हैं। अब क्रोकोडाइल जो है उसके पेट में बात नहीं पच रही होती, क्योंकि वो अपने दोस्त को एक तरह से बात करके मरवाने जा रहा होता है, उसका दोस्त तो मर जाएगा। तो वो बोलता है मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, लेकिन अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा। तो बंदर पूछता है क्यों भाई? तो बोलता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लाया हूँ, मेरी वाइफ जो है अगर किसी बंदर का हार्ट दिल नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी। ये कहते हुए उसको बोलता है गुड बाय। मंकी घबरा जाता है, भाई मेरी तो मौत आ गई भाई, कहाँ मस्त मैं पेड़ पे बैठा मस्त फल खाता था, फिर कहाँ ये मेरा हार्ट खाएंगे। मंकी डर जाता है और घबरा जाता है, लेकिन मंकी बहुत क्लेवर होता है, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप मुसीबत में होते हो तो तुमको क्या रखना चाहिए? संयम, धीरज रखना चाहिए, सोचना चाहिए, प्यार से सब हो जाएगा। वो शांति से सोचता है और बोलता है कि बिल्कुल यार, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा आगे पीछे और तो कोई है नहीं, मैं तो अकेला ही रहता हूँ, ठीक है, देखो पेड़ पे मेरे साथ कोई है ही नहीं, मेरी तो फैमिली भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, तू ही मेरा एक दोस्त है और मैं तेरे काम आ पाऊँ, इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं तो तुम्हारे काम आऊँगा ही। लेकिन अगर हम बात करें, वो बोलता है क्रोकोडाइल को, मंकी, कि अगर बात करूँ मैं कि मेरा दिल और तुम्हारी वाइफ के सामने मेरे दिल की क्या वैल्यू है? बोले क्रोकोडाइल की वाइफ, यानी कि उसका कंपैरिजन मेरे दिल से हो ही नहीं सकता है। लेकिन तुम कितने पागल हो, क्रोकोडाइल को बोलता है, तुम तो बिल्कुल ही नॉनसेंस पागल हो यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ को मेरा हार्ट खाना है? अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं अपना हार्ट साथ तो लेकर आता। क्रोकोडाइल बोलता है क्या, तुम अपना दिल साथ नहीं लाए? तो बंदर बोलता है अरे नहीं भाई, वो तो पेड़ पे ही पड़ा है, चलो वापस चलो, वहाँ से मैं दिल ले लेता हूँ, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी। मंकी बोलता है, कॉन्फिडेंस से बोलता है। अब देखो ऐसे घबरा कर बोलेगा तो उसको क्रोकोडाइल को शक हो जाएगा, नहीं झूठ बोल रहा है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, बोलता चल चल वापस चल जल्दी, तेरी वाइफ डांटेगी नहीं, तो फटाफट में वहाँ से हार्ट ले लो अपने, चले फिर। क्रोकोडाइल अरे यार क्या मेरे से भी गलती हो गई, मैं तुम्हें पहले बता देता। फिर वो हंसता है और दोनों फिर वापस पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर वो बंदर रहता था, यानी कि पेड़ पे।